यूक्रेन और रूस के झगड़े में भारत के काफी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वह बस इस चिंता में हैं कि कब अपने देश भारत पहुंचे। इसी इंतजार के वक्त को खत्म करके फिरोजाबाद के गालिब नगर का रहने वाला छात्र आगाज अपने घर पहुंचा और आपको बता दें कि आगाज के घर वापस आने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। यूक्रेन और रूस के झगड़े में भारत के काफी स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वह बस इस चिंता में हैं कि वह कब अपने भारत देश पहुंचे। इसी इंतजार के वक्त को खत्म करके भारत सरकार की मदद से गालिब नगर निवासी आगाज अपने घर पहुंचा, जो कि यूक्रेन में फंसा हुआ था। वहीं आगाज के घर पहुंचने के बाद परिवार में खुशी की लहर है। इस दौरान परिवार वालों ने अपने बेटे को मिठाई खिलाई और उसे गले लगाया। वहीं मेडिकल कॉलेज के छात्र आगाज ने बताया कि भारत सरकार ने उसकी बहुत मदद की और अन्य छात्र छात्राओं के लिए भी भारत सरकार बराबर मदद कर रही है और जल्द ही वहां फंसे हुए सभी लोगों को सुरक्षित वापस लाया जाएगा। एक्चुअली 25 फरवरी के पहले हमारी जो यूनिवर्सिटी थी, उन्होंने जो हमारी क्लासेस थी वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट चल रही थी। बट सडनली जब खार्किव में रशियन ट्रूप्स का इन्वेजन हुआ तो हमारे पास ईमेल आया कि एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्रीज बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ एनी मोर हियर। सो वी ऑल डिसाइडेड टू गो बैक टू हायर सम बसेज and some travels vehicles. So I was a mentor of a hostel and I booked 4 buses, Mercedes buses. So उसके बाद मैंने अपने 4 बसेस करके मैंने लड़कियों को निकाला बाहर पहले और लड़कियों को हमने पोलैंड बॉर्डर भेजा। जब हमने पोलैंड बॉर्डर भेजा तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे 40 किलोमीटर लंबा रश है और लड़कियों को 40 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने जो बाकी 3 बसेस थी, एज ए मेंटर आई डिसाइडेड टू गो फॉर रोमानियन बॉर्डर। तो हम लोगों ने फिर रोमानियन बॉर्डर पे जाना बहुत अच्छा समझा और रोमानियन बॉर्डर पे गए। बट कंडीशन वर सेम एट दैट प्लेस। जब हम लोग रोमानियन बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ पर देखा -10 टेम्परेचर, इट वॉज स्नो फॉलिंग। हम पे ना कोई शेल्टर था, ना फूड था, ना वाटर था। वी हैव नथिंग एट दैट टाइम और वी वर टोटली होपलेस, डिप्रेस्ड एंड वी हैड लाइक ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ वेट करते रहे। 4 दिन हम लोग वहाँ पे ऐसी एडवर्स कंडीशन में खड़े रहे और हम में से मैं तो फिर ऑलमोस्ट अपनी होप खो चुका था कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला। सो आई कॉल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू गो बैक टू टर्नोपिल, मुझे वापस आना है और मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शायद अब नहीं कर पाऊँगा। बट दे मोटिवेटेड मी, नो नो नो, इट्स योर चांस, यू कैन गो फॉर इट एंड जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एट एनी कॉस्ट। सो मैंने फिर कोशिश किया और मेरे साथ जो 80 बच्चे थे उनके साथ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। मगर बॉर्डर क्रॉस करते ही एकदम जो होता है कंडीशन पर टोटली डिफरेंट। देयर वाज डिफरेंस ऑफ हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क का फर्क था। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी खड़ी थी, दे वर हेल्पिंग अस एंड उन्होंने हमें शेल्टर प्रोवाइड किया, फूड प्रोवाइड किया, सिम कार्ड्स दिए, सब कुछ जो एवरीथिंग पॉसिबल दे गेव अस। ऑल्सो उन्होंने हमें कहा कि हम लोग फ्लाइट प्रोवाइड की फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसके बाद हम लोग ने फिर शेल्टर्स में हम लोग रहे 1-2 दिन। हम लोग का जब तक नंबर नहीं आया तब तक हम लोगों ने अच्छा खाना पिया, सब कुछ दिया, चप्पल वगैरह एवरीथिंग, स्लीपर्स वगैरह। एंड उसके बाद उन्होंने हमें फ्लाइट्स प्रोवाइड की। बट सिंस वी लिव नियर द बॉर्डर सो वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू कम फर्स्ट टू आवर होम कंट्री। बट स्टिल देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन टर्नोपिल, इवन इन यूक्रेन, खार्किव, विनित्सिया, सुमी स्टेट, पोल्टावा, ये कुछ ऐसी जगह के नाम बोले हैं जहाँ मैंने अभी tons of students are there still there. So it's my request from PMO and Indian government to please help those students as soon as possible because like जितने हम लकी हैं शायद वो उतने लकी नहीं हैं. They are still stuck there and I request everyone to please help them as soon as possible because they are literally broken. डीजी मार्जा न्यूज के लिए राजा तिवारी की रिपोर्ट।